जुम्मा चुम्मा कैसे हुआ, उस पीढ़ी से इस पीढ़ी और अगली पीढ़ी तक, और ये गाना ऐसा है कि 10 पीढ़ी बाद भी उतना ही रेलेवेंस रखेगा। लक्ष्मी जी ने एक दिन मुझे बुलाया, सुरेश तू आजा, मैंने कुछ लिखा है। मैंने 2 लाइनें लिखी, मुझे उनकी साउंड में सुना, जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा चुम्मा दे दे, यही चाहिए मुझे। जुम्मा चुम्मा कैसे हुआ था, क्योंकि आपने फिर जुम्मा चुम्मा जिक्र कर दिया ये तो क्योंकि ये मैं एक बार कोट कर देता हूँ। जुम्मा चुम्मा का जिक्र इसलिए भी कर रहा हूं मैं, पुरानी पीढ़ी में आपको सब जानते हैं, नई पीढ़ी में भी लोग जानते हैं, कुछ बच्चे शायद नहीं जानते हो, बट सबने, इस पीढ़ी के बच्चों ने ये जवानी है दीवानी फिल्म देखी, जिसमें रणबीर कपूर होता है, आदित्य रॉय कपूर होता है, और वो दोनों डांस करते हैं जुम्मा चुम्मा, और बड़ा क्लासिक सीन है बिल्कुल। और उनकी आवाज पर भी सुदेश भोसले जी की आवाज 100% फिट बैठ रही थी, जैसे बच्चन साहब पे थी। तो उस पीढ़ी से इस पीढ़ी और अगली पीढ़ी तक, और ये गाना ऐसा है कि 10 पीढ़ी बाद भी उतना ही रेलेवेंस रखेगा। जुम्मा चुम्मा कैसे हुआ? एक्चुअली मैंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ एक लाइव शो किया, और उसमें मैंने कुछ बच्चन साहब की मिमिक्री की, असरानी जी की। तो लक्ष्मी जी को पता था ये जो लड़का है, मतलब मिमिक्री आर्टिस्ट तो कई थे, लेकिन अमिताभ बच्चन एक स्पेशल वॉइस थी, सुपरस्टार। ये नकल एग्जैक्टली करने वाला, जैसे इधर पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था, तो तुम्हारे घर में तुम्हारा, और यही आप बड़े साउंड पे सुने तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता। ये मैं और मेरी तन्हाई अगर आप स्पीकर पे सुनेंगे तो मुझे खुद यकीन नहीं होता कि इतना क्लोज हो सकता। तो एनीवे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, बप्पी दा, कल्याण जी, मैं जब भी हम लोग ना 80s में ऐसा दौर था, ऑर्केस्ट्रा सबसे बड़ा एंटरटेनिंग माध्यम था। तो हम लोग 20, 25, 35 शोज़ करते थे एक महीने में, दिन में 5-5 शो लगातार। तो जब भी मुझे मौका मिलता था, फ्री होता, तो मैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, कल्याण जी कि मैं सिंगर हूँ, कभी मुझे मौका दीजिए। तो लक्ष्मी जी मुझे बोलते टू आर्टेड है। अच्छा, उसमें मेरा सबसे प्लस पॉइंट क्या हुआ, कोई भी सिंगर जाता ना तो उसको पहले 5-10 बार तो दरबान ही बाहर भगा देता, अरे कोई नहीं। लेकिन मेरा ये प्लस पॉइंट हुआ क्योंकि मैंने 80s के जितने टॉप थे, जितेंद्र जी, श्रीदेवी जी, जयाप्रदा जी, अमजद भाई, असरानी, सबके साथ मैंने टूर्स किए थे। और एंकर और मिमिक्री आर्टिस्ट मैं, तो मैं कभी कभी तो एक्टर से भी ज़्यादा तालियां मुझे मिलती थी, और बहुत प्यार करते थे मुझे सब लोग। तो मैं लक्ष्मीकांत जी के यहाँ गया, वॉचमैन ने बोला, मतलब लक्ष्मी जी को, सुदेश भोसले, अरे बोला बोला बोला, कल जीतू जी बहुत तारीफ़ कर रहे थे। बप्पी दा के यहाँ गया, अरे कल असरानी जी बहुत तारीफ़ कर, बुला उसको। तो लक्ष्मी जी को मालूम था कि मैं, और एक दिन अचानक उन्होंने मुझे बुला लिया महबूब स्टूडियो में कि आज गाना करना है। अच्छा, कुछ मालूम नहीं कौन सा गाना। इससे पहले आप गाने गाते थे? हाँ, मतलब पंचमदा के यहाँ गा चुका था, पंचमदा आशा जी के साथ शो कर रहा था, और रेगुलर में स्टेज पे 7-8 वॉइसेस में गाता था, पर प्लेबैक नहीं। पंचमदा के 1-2 किए थे। तो मैं गया वहाँ पे, देखा कि 50-60 म्यूजिशियंस, लक्ष्मी जी मुझसे गाना लिखवा रहे, और देखा कि एक उम्र हुई, वे अपने शशि कपूर साहब, तो मुझे गाना लिखवाया, और गाना था या अली मेरा नाम है अली, रहता हूँ मैं कहाँ मस्जिद वाली गली। तो मैंने लिखा, गाना याद किया, तो मैंने कहा लक्ष्मी जी, अच्छा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का गाना ना? तो लक्ष्मी जी क्या है, मतलब ये गाना आप अमिताभ बच्चन के लिए गा रहे हो? अरे तेरी से, और फिल्म का नाम है अजूबा। अच्छा, पहला ही गाना अमिताभ बच्चन, तो डर गया। और ये सामने जो बैठे हैं, इनका नाम है शशि कपूर। मैंने सर ऑफकोर्स जानता हूँ। तो लक्ष्मी जी ने शशि जी से बोला, ये जो लड़का है ये अमित जी की बहुत अच्छी साउंड बनाता है। तो शशि बोले सुनाइए। तो मैंने वो जो कागज़ था ना लिरिक्स का, याली याली मेरा नाम है अली, रहता हूँ मैं कहाँ मस्जिद वाली गली। शशि बोले लक्ष्मी जी परसों वाला गाना अमित जी से नहीं, इन्हीं से कराएंगे। ऐसा हो गया। तो वो उसमें सेकंड सॉन्ग था इसमें अजूबा में, हर जलने वालों को जलने दे, तीर निगाहों पे चलने दे। और एक गाना है ऋषि कपूर, मुन्ना और मैं, अरे ताजुब है तूने प्यार नहीं किया, नहीं तूने दिल नहीं दिया, हर नहीं दिया ना। तो ये
गाना रिकॉर्ड हुआ शशि कपूर जी के कहने पे। इसका एक मजाक मतलब सीन ऐसा है कि रणधीर कपूर, ऋषि कपूर और ऑफ कोर्स डायरेक्टर शशि कपूर थे। तो फोटो वोटो हो गए और रणधीर कपूर बोले इनको, ये गाना रिकॉर्ड हुआ था मैं अमिताभ बच्चन की आवाज़ में, तो अभी रणधीर कपूर की आवाज़ सुना। तो ऋषि कपूर बैठे, कम ऑन मैन लेट्स गो। रणधीर कपूर बोले रुको यार, अमित जी को दान, व्हाट अमिताभ बच्चन, ये संग द सॉन्ग नॉट अमिताभ बच्चन इज नॉट देयर, ही संग द सॉन्ग। ओ माय गॉड। तो ऋषि कपूर 3 घंटे से बैठा कि उनको लगा अमित जी अंदर गा रहे। तो ये गाना जब शशि कपूर जी ने बोले सुरेश तुम उधर आ जाना, फिल्म सिटी में तुम्हारे पहले गाने की शूटिंग हो रही, अमित जी से मिला था। अब मैं कहते ना जो मांगा नहीं था वो भगवान ने। तो अमित जी आए ऐसे ना, साक्षात अमिताभ बच्चन ऐसे अपने कैबिन से बाहर शशि जी ने मेरा हाथ पकड़ा ऐसे, अमित जी सुदेश भोसले। तो मैं ऐसे देख रहा हूँ ना सामने से, अरे भैया हमारी आपकी आवाज़ें तो बहुत मिलती जुलती, मुझे तो पता ही नहीं चला गाना मैंने कब गाया, पहला सेंटेंस। तो क्या बोलूँ मैं जाके इनकी गोद में फिर बैठा, अरे जाओ उनसे बात करो, पूछो गाना कैसे। बोले सर गाना कैसे हुआ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बोले शशि जी अब नहीं हो रहा मेरे से, मैं भाग रहा हूँ। और अमित जी ने जब ये ओके एक्सेप्ट किया ना, अरे ये तो बिल्कुल मेरे जैसा लग रहा है। अमित जी बोले मुझे मालूम नहीं पड़ा ये गाना मैंने। तो लक्ष्मी जी ने एक दिन मुझे बुलाया, सुरेश तो आजा मैंने कुछ लिखा है। तो बोले अरे ओ जुम्मा, वो कैसे बोले, अरे ओ जुम्मा मेरी जाने मन बाहर निकल, बाहर आजा 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 आजा। तो इसके लिए मैं 4-5 दिन गया। तो ये उसके अब सुरेश मैंने 2 लाइनें लिखी, मुझे उनकी साउंड में सुना, तो वो ही वॉज सो एक्साइटेड ना कि सेम टू सेम गा रहा है। तो बोले जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा चुम्मा दे दे, यही चाहिए मुझे। ऐसा मुखड़ा 4 दिन। फिर बख्शी साहब ने अंतरे लिखे, सब गाना पूरा हो गया। फिर अमित जी को बुलाया गया, अमित जी देखिए आपके लिए कुछ बना है। अच्छा उनके म्यूज़िक रूम में जैसे अपनी भारतीय बैठक होती ना, गद्दे डाल के, तो मैं यहाँ अल्टी पल्टी ला के अमित जी सामने, लक्ष्मण प्यारेलाल, 1-2 म्यूजिशियन और कोई नहीं, विदाउट माइक्रोफोन पूरा गाना विद डायलॉग, ओके टेक कर लो, रिकॉर्ड कर लो अमिताभ बच्चन। उसमें अमित जी सुन के ना मूड में आ गए, बोले सर मैं साउथ अफ्रीका में था, एक पब था वहाँ रेगुलर ये हो रहा था। इतने में अचानक एक सिंगर ने शुरू किया, हे रे दारा दे दारा दे रे 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 रे। तो मैं बोला चुम्मा दे 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 चुम्मा दे 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 चुम्मा दे। तो लक्ष्मी जी भी साथ में गाए। ये अमित जी का कंट्रीब्यूशन। और रिकॉर्डिंग के दिन सुबह 9 बजे पहुंचा मैं, ये मैंने कई इंटरव्यूज़ में बोला है, क्योंकि स्टेज पे गाने की आदत थी। रिवर्ब अगर हम गलती भी करें तो म्यूजिशियन संभालो। वहाँ एक ज़रा सी भी, इतने भी 80 म्यूजिशियंस के बीच में मुझे और कविता जी को बुलाया, अमित जी को गाना सुनना है। अच्छा अमित जी ना अनफॉर्चुनेटली वहीं पे शूटिंग कर रहे थे मनमोहन जी का, तो हर ब्रेक में वो आते थे सुनने के लिए क्या हो रहा है। अब अमित जी को सुनना है विथ फुल म्यूज़िक लाउड, और मैं और कविता जी विदाउट माइक्रोफोन उनको, और अमित जी अच्छा समझ में नहीं आ रहा है, डरे हुए हैं हम दोनों। तो मैंने हिम्मत की अंदर जाके, बोले सर ठीक, बहुत अच्छा, बहुत सिर्फ डायलॉग में थोड़ी वॉरिएशन, बहुत अच्छा, बहुत ऐसी हालत में गया। और मैं बोलता हूँ 9 बजे रिहर्सल शुरू हुई, चेंजेस, बैलेंसिंग, ये म्यूज़िक में चेंज, रिपीटेशन में चेंज, और फाइनल टेक हुआ रात के 2 बजे। बाप रे। और आदत नहीं थी, और मैंने उस दिन ना एक बिस्किट का टुकड़ा नहीं खाया, एक सैंडविच नहीं खाया, खाना तो दूर, 25 गिलास चाय पिया मैंने गरम गरम, क्योंकि ये सोच के अगर अभी बुलाएं टेक के लिए तो खराश आ जाए, डकार आ जाए। और टेक के वक्त अमित जी बोले जब टेक होगा मुझे बुलाना। वो ना मनमोहन जी चिल्ला रहे, अरे शॉट रेडी, अरे रुको यार करके वो आ गए। और जैसे ही गाना टेक शुरू हो रहा था ना, शाम से ही भीड़ जमा शुरू हो गई। पता नहीं कि कुछ तो भयंकर एकदम मतलब ग्रैंड रिकॉर्डर।